सोचिए आप हफ्तों तक डाइटिंग करते रहे और एक सुबह उठकर पता चले कि फैट से ज्यादा तो मांसपेशियां कम हो गईं। असंभव लगता है। ऐसा अभी बहुत से लोगों के साथ हो रहा है और इसका हल समझाने के लिए ही यह वीडियो है। कहते हैं कि आप किसी एक जगह का फैट सीधे कम नहीं कर सकते, तो फिर पेट सबसे पहले दिखना क्यों शुरू होता है और सबसे आखिर में क्यों जाता है? फैट तेजी से किससे जलता है, कार्डियो से या वेट लिफ्टिंग से? खाली पेट वर्कआउट करना बेहतर है या कोई और आसान तरीका है जो धीरे धीरे सही पर लगभग ऑटो पायलट पर काम करता रहे? आज के वीडियो में इंटरनेट पर पूछे जाने वाले सबसे आम फैट लॉस सवालों को इकट्ठा करके साफ साफ समझाया जाएगा कि असल में फैट लॉस होता कैसे है, ताकि आप मैजिक क्रीम्स या फैट मेल्टिंग बेल्ट पर समय, ऊर्जा या पैसा बर्बाद ना करें। सब कुछ समझ लेने के बाद हम एक स्मार्ट, व्यवहारिक और असली नतीजे देने वाली योजना बनाएंगे। तो शरीर फैट जलाता कैसे है? जब आप कम खाते हैं या ज्यादा चलते फिरते हैं? शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए होती है, तभी वह आपकी स्टोर्स फैट की तरफ मुड़ता है और कहता है कि अब जरा जमा फैट का इस्तेमाल करो। शरीर फैट कोशिकाओं को संकेत भेजता है कि ऊर्जा छोड़ी जाए। फैट टूटता है, खून के जरिए यात्रा करता है और शरीर को ईंधन देने में खर्च होता है। यही है फैट बर्निंग। मतलब काफी मात्रा में फैट घटाने के लिए शरीर को ज्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करने पर मजबूर करना पड़ता है। सीधी बात है, असली फैट बर्निंग तब तेज चलती है जब आप थक चुके हों, सांस फूली हो और आप असुविधा के बावजूद आगे बढ़ रहे हों। यही लोग अक्सर धीमे पड़ जाते हैं। जैसे ही आप ढीले पड़ते हैं, शरीर फिर से आपने जो खोया है उसे स्टोर करने लगता है और वही चक्र चलता रहता है। महीनों की दौड़ भी बेअसर लग सकती है। स्टोर फैट तक सच में पहुंचने के लिए शरीर को उस बिंदु तक धकेलना पड़ता है जहां वह ऊर्जा उतनी तेजी से नहीं बना पाता, और जितनी देर आप उस थकान की अवस्था में रहते हैं उतनी ही ज्यादा फैट बर्निंग यौगिक सक्रिय रहते हैं। उस पल में हर सांस में आप जो बाहर छोड़ रहे हैं वह सच में जला हुआ फैट है। फैट टूटकर और जलने के बाद आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फेफड़ों से और पानी के रूप में पसीना, सांस और मूत्र से निकलता है। लेकिन सावधान, यह जितना सीधा लगता है, अक्सर शरीर गलती कर बैठता है और फैट के बजाय मांसपेशियां जलाने लगता है। पहले समझते हैं कि जहां से फैट कम करना चाहते हैं वहीं से क्यों नहीं घटता। कहते हैं स्पॉट रिडक्शन नहीं होता, तो पहले पेट क्यों बढ़ता है और आखिर में क्यों जाता है? यह रैंडम नहीं है, यह जेनेटिक्स, ब्लड फ्लो और हार्मोन सेंसिटिविटी पर आधारित है। हम फैट स्टोरेज पैटर्न अपने माता पिता से विरासत में पाते हैं। मर्दों में आमतौर पर पेट में पहले जमा होता है और सबसे आखिर में घटता है। अधिकतर महिलाओं में कूल्हे जांघें और लोअर बेली सबसे जिद्दी रहती हैं। आखिर पेट ही क्यों? क्योंकि वहां ब्लड फ्लो कम होता है, यानी फैट बर्निंग हार्मोन सिग्नल कम पहुंचते हैं और पेट की चर्बी में अल्फा 2 रिसेप्टर्स अधिक और बीटा 2 रिसेप्टर्स कम होते हैं। ये रिसेप्टर गेट कीपर जैसे हैं। फैट बर्निंग हार्मोन आते हैं तो बीटा 2 जल्दी प्रतिक्रिया देकर ईंधन छोड़ देते हैं, जबकि अल्फा 2 जिद्दी होते हैं, कहते हैं अभी मत खोलो, बाद में काम आएगा। अच्छा, अच्छी खबर क्या है? जब फैट बर्न करने की सटीक विधि समझाई जाएगी तब इन्हीं जिद्दी अल्फा 2 रिसेप्टर्स को ट्रिक करने के तरीके भी मिलेंगे। सोच रहे होंगे क्या एब्स एक्सरसाइज करके सीधे पेट की चर्बी घट सकती है? नहीं, एब्स ट्रेनिंग से नीचे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। शरीर फैट सिस्टमैटिक तौर पर वहां से जलाता है जहां से उसे सबसे आसान लगता है, ना कि जहां हम चाहें। तो ज्यादा तेज फैट किससे जलता है, कार्डियो या वेट लिफ्टिंग? जवाब थोड़ा बारीक है, क्योंकि दोनों अलग तरीके से काम करते हैं। कार्डियो में शरीर को आपके एक्टिविटी लेवल के मुताबिक रियल टाइम तेज ऊर्जा चाहिए होती है, इसलिए वह पहले ग्लूकोज, स्टोर कार्ब्स और ब्लड शुगर की तरफ जाता है, खासकर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट या रनिंग। फैट टूटने में समय लेता है और जलने के लिए अधिक ऑक्सीजन चाहता है, जो तीव्र क्षणों में शरीर के पास कम होती है। तो फिर कार्डियो का फायदा क्या है? फैट जलाता है, पर तुरंत नहीं, सेशन के बाद। ग्लूकोज गिरने पर शरीर रिकवरी मोड में जाकर आफ्टर बर्न इफेक्ट ट्रिगर करता है और आराम करते हुए भी फैट आक्रामक रूप से जलाता है। वेट लिफ्टिंग की कहानी अच्छा थोड़ा अलग है। इसका मूल उद्देश्य फैट जलाना नहीं, बल्कि फैट लॉस प्रक्रिया में विशेषकर कार्डियो के बाद मांसपेशियों को टूटने से बचाना है। जब मांसपेशियां सक्रिय रखी जाती हैं, शरीर उनकी वैल्यू पहचानता है और उन्हें पकड़े रहता है, नहीं तो उन्हें अनावश्यक मानकर ऊर्जा के लिए तोड़ता है। इसलिए कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का सही बैलेंस बेहद जरूरी है, ताकि फैट घटे और सेहत साफ सुथरी बनी रहे। यही मांसपेशियां खोए बिना फैट जलाने की कुंजी है। क्या खाली पेट वर्कआउट फैट तेज जलाता है? छोटा जवाब, हाँ, विशेषकर सुबह।
जब इंसुलिन कम, ब्लड शुगर कम और ग्लाइकोजन आंशिक रूप से खाली होता है, शरीर सीधे बैकअप ईंधन फैट की तरफ जाता है। लेकिन यह लो से मीडियम इंटेंसिटी पर बहुत काम करता है। बहुत धक्का देंगे तो शरीर फिर से मसल या ग्लूकोज जलाने लगेगा। हाई इंटेंसिटी या वेट लिफ्टिंग खाली पेट उल्टा असर कर सकती है। कमजोरी, परफॉर्मेंस ड्रॉप, चक्कर जैसा महसूस होना, इसलिए यह सभी के लिए सही नहीं है। अच्छा, स्मार्ट तरीका क्या है? कुछ हल्का, जल्दी पचने वाला, ऊर्जा बढ़ाने वाला खाएं। भारी या अधिक कैलोरी डेंस चीजें नहीं। क्या ज्यादा पसीना मतलब ज्यादा फैट? नहीं, पसीना शरीर का कूलिंग सिस्टम है, फैट बर्निंग मीटर नहीं। वर्कआउट में मांसपेशियां गर्मी बनाती हैं, शरीर ठंडा करने को पसीना निकालता है। पसीने से वजन गिरना पानी की कमी से अस्थायी होता है और पानी पीते ही वापस आ जाता है। अच्छा, एक और समस्या है। कुछ लोग बोलते हैं वजन तो घट रहा है पर दिखता नहीं। आमतौर पर यह बिना समझ के बहुत सख्त कैलोरी कट करने, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ने और शरीर के मसल्स को जलाने की तरफ धकेलने के कारण होता है। भुखमरी जैसी स्थिति में शरीर फैट को और बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि मसल्स महंगी, मेटाबॉलिकली एक्सपेंसिव होती हैं। शरीर कहता है कि मसल्स हटाओ, भारी लग रही हैं, और वैसे भी भारी चीजें उठा नहीं रहे। उधर फैट को रखरखाव नहीं चाहिए और भविष्य के लिए ऊर्जा जमा रखता है, इसलिए क्रैश डाइट एक खतरनाक जाल है। आपको हैरानी होगी पर सिर्फ सांस लेने से फैट बर्निंग क्षमता लगभग 20% तक बढ़ सकती है, क्योंकि फैट बर्निंग मूलतः ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। कार्डियो में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 3 सांस नियम। नंबर 1, मुंह से नहीं नाक से सांस लें। नंबर 2, छाती नहीं पेट से सांस लें। नंबर 3, तेज उथली नहीं धीमी गहरी सांस लें, और खास तौर पर एक्सहेल ज्यादा जोर से करें ताकि CO2 निकलकर नई ऑक्सीजन के लिए जगह बने। अब जबकि समझ आ गया है कि फैट बर्निंग कैसे काम करती है, एक तेज, बेहद कुशल और गलतियों से बचाने वाली हफ्ते भर की योजना बनाते हैं। और इसके बाद एक स्पेशल रूटीन जो लोगों के लिए बहुत बिजी हैं, बहुत आलसी हैं, जो लगभग ऑटो पायलट पर फैट घटाने में मदद करेगा। पहली योजना क्या है? सबसे तेज नतीजों के लिए सोमवार को हाई इंटेंसिटी कार्डियो से शुरुआत करें। स्प्रिंग इंटरवल्स, तेज साइकिलिंग या आक्रामक हिल रन। 10 मिनट की स्टेडी रन से वार्म अप करें, फिर 1 मिनट के 6 से 8 स्प्रिंट, हर राउंड के बाद 90 सेकेंड वॉक या स्लो जॉगिंग। यह कॉम्बो ग्लाइकोजन तेजी से खाली करता है और शरीर को डीप फैट बर्निंग मोड में धकेलता है। मंगलवार फुल बॉडी वेट ट्रेनिंग, 45 से 60 मिनट, भारी कंपाउंड मूवमेंट्स, स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स। वर्कआउट के तुरंत बाद 20 मिनट की धीमी वॉक। ग्लूकोज पहले से घटा होने पर यह ऑक्सीजन और स्टोर्ड फैट से सीधा ईंधन लेने देता है। बुधवार के लिए स्टेडी कार्डियो, 45 से 60 मिनट साइकिलिंग, जॉगिंग या ट्रेडमिल पर तेज चाल। शुरुआत सामान्य रखें पर आखिरी 15 से 20 मिनट बिना रुके जरा धीमा करें। यही वह विंडो है जब शरीर सीधे फैट स्टोर से ऊर्जा खींचता है। बुधवार को एक्टिविटी रिकवरी करना है, कैलोरी बर्न नहीं। हल्की वॉक या आसान बाइक राइड, रिलैक्स और नेचुरल ब्रीदिंग पर फोकस। शुक्रवार एक और वेट ट्रेनिंग, इस बार अपने स्प्लिट के अनुसार ऊपरी या निचले शरीर पर ध्यान, और अंत में 20-25 मिनट की हल्की कार्डियो। शनिवार लॉन्ग ड्यूरेशन कार्डियो, 60 to 75 मिनट जॉगिंग, साइकिलिंग या ब्रिस्क वॉक। कुंजी है आखिरी खिंचाव। आखिरी 30 मिनट में चाहे रफ्तार घटे पर यही सबसे अधिक फैट बर्निंग होती है। धीमी स्थिर चाल और नेचुरल ब्रीदिंग रखें। इस बिंदु पर शरीर कार्ब्स नहीं फैट पर चल रहा होता है। रविवार को रेस्ट डे है, पूरा आराम करें या 15 से 20 मिनट की सौम्य वॉक। सिर्फ रिकवरी, डीप ब्रीदिंग और मानसिक स्पष्टता पर ध्यान। धक्का नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस हल्की मूवमेंट अगर मन हो। अब अहम हिस्सा है क्या खाएं। सही किया तो फैट लॉस दुगना हो सकता है। पहला, हाई प्रोटीन खाने तक मांसपेशियां सुरक्षित रहें और मेटाबॉलिज्म ऊंचा रहे। दूसरा, फाइबर बढ़ाएं, क्रेविंग घटती है और पाचन सुधरता है। तीसरा, कैलोरिक डेफिसिट में रहे ताकि शरीर का प्राथमिक ईंधन फैट बने, और रोज 3-4 लीटर पानी पीना ना भूलें। एक अनिवार्य नियम, चीनी और प्रोसेस्ड जंक से हर हाल में बचें। 5 मिनट की मीठी ललक 2 दिनों की साफ मेहनत मिटा सकती है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, नींद। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे बिना समझौता किए। नींद खराब तो फैट लॉस लगभग असंभव। जो लोग बहुत बिजी हैं या तेज नतीजे नहीं चाहते, यह तरीका लगभग ऑटो पायलट पर चलता है। तीव्र प्रयास से फैट खोने के बजाय रोजमर्रा की आदतें 3 सरल फेज में अपग्रेड करें। फेज 1, हल्की मूवमेंट, हर भोजन के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक। फोन कॉल वॉक करते हुए अपने छोटे मोटे काम, सफाई, पोछा, हल्की बागवानी खुद करें। हमेशा सीढ़ियां चुनें। ये छोटे कदम थकाते नहीं पर दिन भर मेटाबॉलिज्म शांत सा सक्रिय रखते हैं। फेज 2, समझदारी से खाएं, धीरे खाएं
हर भोजन 15 से 20 मिनट लगभग 80% पेट भरते ही रोकें। हर भोजन में कुछ प्रोटीन रखें। संभव हो तो रिफाइंड कार्ब्स की जगह साबुत अनाज लें। फेज 3 गहरी नींद। हर रात भरपूर आरामदायक नींद, बेडरूम ठंडा, अंधेरा और व्यवधान रहित रखें। यह योजना समय लेती है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह माइंडसेट रिवायर करती है। एक बार आदतें सेट हो गई तो अस्वस्थ पैटर्न्स में लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है।